ये टू मच स्टार सीजन 2 का लास्ट पार्ट है। सो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें कांग स्यो जुन को दिखाया जाता है जिसके सामने जीवन खड़ा होता है। यहाँ पर जीवन स्योजन से कहता है उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था डोर ओपन हो सकता है और उसमें से स्मेल आ रही थी, इसीलिए वो बस शावर लेने के लिए गया था। साथ ही जीवन वेजिटेबल शो करते हुए कहता है उसने कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए जीवन स्योजन के लिए कुछ बना देगा। जिस पर स्योजन जीवू को काफी रूड वे में कहता है आखिर जीवन स्योजन के लिए खाना क्यों बनाएगा। स्योजन की ये बात सुनकर जीवन बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है और वो अपसेट होते हुए ही स्योजन से कहता है तुम जानते हो मैं तुमसे चाहे कितना ही दूर क्यों ना भाग लूँ, लेकिन जैसे ही मैं इंटरनेट पर तुम्हारे नाम के 3 लेटर्स टाइप करता हूँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। इवन सियोल में मैं तुम्हें देखने से हमेशा दूर भागता रहा, लेकिन इन द एंड वैसा ही हुआ। इसीलिए मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं अब तुमसे और दूर नहीं भागूंगा और अगर तुम मुझे इसी तरीके से खुद से दूर करते रहे तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा जैसा कि तुमने मेरे लिए किया था। जीवन की ये सारी बातें सुनकर स्योजन एकदम शॉक हो जाता है और वो जीवन से कहता है क्या तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो, जिस पर जीवन कहता है नहीं मैं तुमसे बैक कर रहा हूँ और क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। जीवन स्योजन के पास आता है और वो स्योजन से कहता है तुमने कहा था अगर ये टफ है तो तुम मेरे पास आओगे। देन वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जहाँ पर स्योजन जीवो से कहता है हाँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। जीवन स्योजन को बताता है उसने स्योजन के सारे मैसेजेस देखे थे, साथ ही वो स्योजन से माफी मांगते हुए कहता है कि वो एक कावर्ड है। स्योजन जीवो से कहता है क्या जीवन दोबारा से जाकर कहीं पर छिप जाएगा या फिर वो स्योजन को दोबारा से उसके लिए इतना ज्यादा वरिड कर देगा। साथ ही स्योजन जीवो से ये भी कहता है तुमने ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे तुमने अपना ओल्ड फोन नंबर चेंज कर दिया हो, लेकिन इन रियलिटी तुमने हमेशा उस नंबर को अपने पास रखा और यहाँ तक कि मेरे सारे भेजे हुए मैसेजेस भी तुमने अच्छे से रीड किए थे। जीवन इसके लिए स्योजन से माफी मांगता है और वो रोते हुए स्योजन को बताता है जीवन को होप था स्योजन उसे कांटेक्ट जरूर करेगा। स्योजन जीवो से सेंगन के बारे में पूछता है और कहता है जीवन अभी तक सेंगन को नहीं भूला है, उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। यहाँ तक कि जीवन सेंगन को तब भी मिस करता था जब जीवन और स्योजन दोनों साथ में एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिस पर जीवन स्योजन को बताता है ऐसा इसीलिए हुआ था बिकॉज जीवन सेंगन के साथ नाइस नहीं था, इसीलिए जीवन अपने इस बिहेवियर के लिए गिल्टी था। वो सब कुछ जीवन का फर्स्ट टाइम था, इसीलिए जीवन ये सब कुछ सोच रहा था। स्योजन कहता है जीवन ने एक बार स्योजन से बोला था जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब जीवन लोनली फील करता था। अगर वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को डेटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो क्या जीवन दोबारा से ऐसा ही फील करेगा। जिस पर जीवन स्योजन को बताता है मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मुझे अकेले खुश रहने से डर लगता है और ये शायद इसीलिए है बिकॉज मुझे मेरे जैसे होने की आदत नहीं है। मुझे भी ये समझ में नहीं आता है, पास्ट में मैं बस अपना सेल्फ स्टीम बनाना चाहता था लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्योजन कहता है जीवन कपड़े पहनने के लिए उन्हें सेट में अरेंज ना करे बिकॉज सेंगुन ऐसा नहीं करती है और वो सेंगुन की तरह जीवू को ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही स्योजन जीवू को सेंगुन से जुड़ी हुई हर चीज़ों को खत्म करने के लिए कह देता है, जिस पर जीवन भी हाँ करता है और साथ ही वो स्योजन से कहता है वो बार बार बिना सोचे समझे कॉल करने और हंसने से भी मना कर देता है। जीवन स्योजन को बताता है जीवन एक जेलस टाइप पर्सन है, इसीलिए वो स्योजन को ये सब कुछ करने नहीं दे सकता। जीवन स्योजन से कहने लगता है तुमने हमेशा ही ऐसा बिहेव किया है जैसे ऐसा कुछ भी नहीं था और मैंने हमेशा इसे अपने पास रखा है। अगर मैं ये सब कुछ तुमसे कहता तो मुझे हमेशा ही इस बात का डर रहता ये सब कुछ तुम्हारी जॉब को इफेक्ट ना कर दे। स्योजन कहता है ठीक है वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो जीवन को पसंद नहीं है। स्योजन जीवू के आंसुओं को साफ करते हुए कहता है क्या जीवन एक बेबी है। देन वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जीवन स्योजन से दूर होता है और उसे वो नेकलेस दिखाता है जो कि स्योजन ने जीवू को उसके बर्थडे पर दिया था, जिसे देखकर स्योजन बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो जीवन को दोबारा से वो नेकलेस पहना देता है और एक दूसरे को दोबारा से वो दोनों हक करने लगते हैं।
नेक्स्ट मॉर्निंग हमें स्योजन को दिखाया जाता है जो कि सुबह सोकर उठता है। स्योजन के पास में ही जीवन सोया हुआ था और वो भी उसी टाइम पर उठ जाता है। स्योजन और जीवू दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। स्योजन जीवू से कहता है कि उसे अच्छे से नींद आई, वो दोनों एक दूसरे से 1 साल के लिए अलग थे। जिस पर जीवू सिर्फ स्माइल करता है और दोबारा से ब्लैंकेट पर जाकर लेट जाता है। स्योजन जीवू के पास आता है और उसके चीक्स को किस कर उसे कडल करने लगता है, जिस पर जीवो सीजुन से कहता है तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। देन हमें जीवो को दिखाया जाता है जो कि अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। उसी के पास में सोफे पर सीजुन लेटा होता है जो कि जीवो के बालों से खेल रहा होता है। वो जीवो से कहता है काम करना बंद करो और मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जिस पर जीवो सीजुन से कहता है बस 1 मिनट, ये काम कंप्लीट होने वाला है। लेकिन सीजुन जीवो की बात नहीं मानता और वो दोबारा से जीवो से कहता है अब काम करना बंद भी करो, आकर मेरे साथ खेलो, जिस पर जीवो सीजुन के फेस को सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है ठीक है। देन वो दोनों ही शावर लेने के बाद अपने हेयर्स ड्राई कर रहे होते हैं, जहाँ पर सीजुन जीवो से कहता है एक बार फिर से, जिस पर जीवो कहता है क्या एक बार फिर से, जिस पर सीजुन कहता है हाँ एक बार फिर से, जिस पर जीवो सीजुन से कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस पर सीजुन जीवो से कहता है तुम सच में इसमें काफी अच्छे हो, लेकिन तुम्हें ये मुझे बार बार कहना चाहिए। ये सब सुनकर जीवो ब्लश करने लगता है और जब ये सब कुछ सीजुन देखता है तो वो जीवो के चीक्स को होल्ड करते हुए कहता है तुम्हारी चीक्स को तो देखो, एक बार मुझे इन्हें बाइट करने दो, तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। जीवन सीजुन के ऊपर आते हुए कहता है वो दोबारा से ये कहे। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवू यूहा से मिलने के लिए आता है। जीवू यूहा से कहता है तुम कैसी हो, जिस पर यूहा जीवू से कहती है ये क्या है, तुम 10 मिनट्स लेट हो और तुम्हें पता है मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से तुम्हारा वेट कर रही थी। जीवू कहता है यूहा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसने इतना लॉन्ग टाइम वेट किया होगा, और साथ ही वो यूहा से पूछने लगता है यूहा अपनी ग्रैंड मॉम के साथ कैसे विजिट किया। दूसरी तरफ हमें स्योजन को दिखाया जाता है जिसके पास सीओ किम का कॉल आता है। स्योजन जब सीओ किम का कॉल पिक करता है तो सीओ किम उससे कहते हैं वाओ तुमने मेरे कॉल का आंसर किया, तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारा फ़ोन मिल गया होगा, जिस पर स्योजन कहता है हाँ और मुझे आपकी वॉइस सुनकर बहुत ही अच्छा लगा सीओ किम। सीओ किम दोबारा से स्योजन से इंटरव्यू के बारे में पूछता है और कहता है क्या तुम सच में इंटरव्यू नहीं करना चाहते हो। स्योजन सीओ किम से कहता है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है इंटरव्यू करने का कोई भी सेंस नहीं है, बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव पॉइंट है और वैसे भी मुझे पता है मैं सही हूँ। स्योजन की ये सारी बातें सुनकर सीओ किम बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं और वो कहते हैं व्हाट। सीन शिफ्ट होता है और हमें जीवो को दिखाया जाता है जो कि एक लिटिल बॉय के साथ बैठा होता है। वो बॉय जीवो से माफ़ी मांगते हुए कह रहा होता है मैंने बस उसे पोस्ट किया था, साथ ही वो जीवो से दोबारा से माफ़ी मांगता है और वो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता है। ये कहते हुए वो बॉय रोने लगता है। जीवन उस बॉय के आंसुओं को साफ करते हुए उसे रोने से मना करता है और कहता है जीवन उस बॉय के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई भी रिपोर्ट नहीं करेगा। जीवन उस बॉय से कहता है उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, उसने बस कुछ ही लाइंस को पोस्ट किया था, लेकिन उस पोस्ट की वजह से कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम तक सफर कर सकता था। क्या वो इस बात को समझ सकता है, जिस पर वो बॉय भी यस कहता है। ये कहकर वो बॉय दोबारा से जीवन से माफी मांगने लगता है। तभी यूहा उन दोनों के पास आ जाती है। जीवन यूहा को अपने पास बुलाकर उसके ईयर में विस्पर करते हुए कहता है वो यहाँ से जा रहा है तो यूहा उस बॉय के साथ अच्छे से बिहेव करे और उसे थोड़ा कंफर्ट करने की कोशिश करे। जीवन के जाने के बाद यूहा उस बॉय के पास आकर बैठ जाती है और वो उस बॉय से कहती है क्या उसे ये सब कुछ सच में बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है, जिस पर वो बॉय यस कहता है। यूहा अपने स्नैक्स को उस बॉय की तरफ करते हुए कहती है वो इन स्नैक्स को पॉइजन समझकर खा सकता है, जिस पर वो बॉय भी उन स्नैक्स को ले लेता है। यूहा उस बॉय से कहती है क्या वो बॉय उस पॉइजन के बारे में जानता है या फिर नहीं, जिस पर वो बॉय नो कहता है। यूहा उस बॉय से कहती है वो बॉय अपनी मॉम को ना बताए कि यूहा ने उसे खाने के लिए पॉइजन दिया है। देन वो दोनों ही उस स्नैक्स को खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें सीओ किम और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो कि कांग स्यो जुन के न्यू ड्रामा की असिस्टेंट डायरेक्टर से मिलने के लिए आए थे।
जैसे ही असिस्टेंट डायरेक्टर बाहर आती है, सीओ किम और उसकी वाइफ उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से असिस्टेंट डायरेक्टर भी थोड़ा सा डर जाती है। सीओ किम की वाइफ कहती है तुम मुझे अच्छे से जानती हो राइट, जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है। सीओ किम की वाइफ कहती है अगर मैं इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होती तो मैं तुमसे तुम्हारे टाइम के बारे में पूछती और तुम मुझे तुम्हारे लिए वेट करने के लिए कहती जब तक कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, और मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। जिस पर असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाते हुए कहती है ऑल राइट। जब कांग सू जिन का डायरेक्टर के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था तो वहाँ पर मैनेजर के साथ साथ 20 क्रू और स्टाइलिस्ट भी थे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है किसी ने भी अपना मुंह बंद किया होगा? सीओ किम असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है तुम बाकी सब लोगों से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हो ट्विस्टेड स्कैम्स को अनरिवील करने में। मैं नहीं जानता इन सब का इफ़ेक्ट तुम्हारे ड्रामा पर पड़ेगा या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और तुम्हारा ड्रामा भी खराब कर सकता हूँ। देन हमें सीओ किम और उसकी वाइफ को अकेले में दिखाया जाता है, जहाँ पर सीओ किम अपनी वाइफ को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन सीओ किम की वाइफ को अर्जेंटली कहीं पर जाना था, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देती है, जिस पर सीओ किम उसे नेक्स्ट डे डिनर पर चलने के लिए कहता है। वो दोनों इसी तरीके से बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी सीओ किम की वाइफ के पास किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल को पिक कर लेती है। देन वो वहाँ से चली जाती है और सीओ किम बस उसे जाते हुए देखता है।